नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नेपोलियन हिल की महान कृति थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक जीवन बदलने वाला दर्शन है जो आपको अमीरी और सफलता की राह दिखाता है। आज के इस 1 घंटे के वीडियो में हम इस किताब के हर महत्वपूर्ण हिस्से को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह किताब क्यों इतनी खास है। नेपोलियन हिल ने 20 साल तक 500 से ज्यादा अमीर और सफल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे महान व्यक्तित्वों से मिलकर सफलता के सूत्रों को समझा और फिर इन सभी अनुभवों को इस किताब में संकलित किया। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। जो कुछ भी आप सोचते हैं वही आपके जीवन में घटित होता है। अगर आप गरीबी के बारे में सोचते रहेंगे तो गरीब ही रहेंगे, लेकिन अगर आप धन और समृद्धि के बारे में सकारात्मक रूप से सोचेंगे तो वह भी आपके जीवन में आएगी। हिल कहते हैं कि हमारा दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह काम करता है। जो विचार हम भेजते हैं वही हमें वापस मिलते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक विचार रखना जरूरी है। सिर्फ चाहना काफी नहीं है, आपकी इच्छा इतनी प्रबल होनी चाहिए कि वह जुनून बन जाए। जब आप किसी चीज को पाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। हिल बताते हैं कि एडिसन ने 10,000 बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी, क्योंकि उनकी इच्छा एक जुनून बन गई थी। यही जुनून उन्हें बल्ब का आविष्कार करने में सफल बनाया। आपकी इच्छा को प्रबल बनाने के लिए आपको स्पष्ट रूप से जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और उसके बदले में आप क्या देने को तैयार हैं। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। जब आप पूरे विश्वास के साथ किसी काम में लग जाते हैं तो आपका अवचेतन मन उस लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव रास्ता खोजने लगता है। हिल कहते हैं कि विश्वास को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है ऑटो सजेशन, यानी खुद से बार बार कहना कि आप सफल हो सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं, आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। जब आप रोज सुबह शाम अपने आप से सकारात्मक बातें कहते हैं तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इस पर विश्वास करने लगता है और फिर यह विश्वास आपके कार्यों में दिखाई देने लगता है। ऑटो सजेशन का मतलब है खुद को सकारात्मक संदेश देना। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा आप अपने अवचेतन मन को प्रभावित कर सकते हैं। हिल बताते हैं कि हमारा चेतन मन जो सोचता है वह अवचेतन मन तक पहुंचता है और अवचेतन मन उस विचार के अनुसार काम करने लगता है। इसलिए हमें हमेशा अपने लक्ष्यों के बारे में सकारात्मक रूप से सोचना चाहिए। रोजाना अपने लक्ष्यों को लिखकर पढ़ना, उन्हें जोर से बोलना और उनकी कल्पना करना ऑटो सजेशन की शक्तिशाली तकनीकें हैं। आज के युग में सामान्य ज्ञान से काम नहीं चलता। आपको अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनना होगा। विशेषज्ञता ही आपको दूसरों से अलग बनाती है और आपकी कमाई बढ़ाती है। हिल कहते हैं कि ज्ञान सिर्फ संभावित शक्ति है। जब तक आप उसे व्यवहार में नहीं लाते तब तक वह बेकार है। इसलिए सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना काफी नहीं है, उसे अपने काम में लागू करना भी जरूरी है। विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आपको निरंतर सीखते रहना होगा। किताबें पढ़नी होंगी, कोर्स करने होंगे, अनुभवी लोगों से मिलना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपनी जानकारी को व्यावहारिक रूप देना होगा। कल्पना हमारे दिमाग की वह शक्ति है जो नई चीजों का आविष्कार करती है। हिल बताते हैं कि हमारे पास 2 तरह की कल्पना शक्ति होती है। पहली है सिंथेटिक कल्पना और दूसरी है क्रिएटिव कल्पना। सिंथेटिक कल्पना वह है जो पुराने विचारों और अनुभवों को नए तरीके से जोड़कर कुछ नया बनाती है, जबकि क्रिएटिव कल्पना वह है जो बिल्कुल नए और मौलिक विचारों को जन्म देती है। हर महान आविष्कार पहले किसी की कल्पना में आया था। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज की कल्पना की, एडिसन ने बिजली की कल्पना की, बेल ने टेलीफोन की कल्पना की। आपको भी अपने लक्ष्यों की स्पष्ट कल्पना करनी चाहिए। रोजाना कुछ समय निकालकर अपनी सफलता की तस्वीर को अपने मन में बनाना चाहिए। बिना योजना के सफलता पाना असंभव है। हिल कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पास एक स्पष्ट योजना होती है। वे जानते हैं कि उन्हें कहां जाना है, कैसे जाना है और कब तक पहुंचना है। योजना बनाते समय आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका लक्ष्य स्पष्ट और मापने योग्य हो।
आपके पास एक समय सीमा हो और आप जानते हो कि आपको क्या करना है। हिल सुझाते हैं कि आपको अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए और हर हिस्से के लिए अलग योजना बनानी चाहिए। यह आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाने में मदद करेगा। योजना बनाने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि आप लचीले रहें, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं और आपको अपनी योजना में भी बदलाव करना पड़ सकता है। सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे उन्हें बदलते हैं, जबकि असफल लोग धीरे धीरे निर्णय लेते हैं और जल्दी जल्दी उन्हें बदलते रहते हैं। हिल बताते हैं कि अधिकतर लोग दूसरों की राय से बहुत प्रभावित होते हैं और इसीलिए वे सही निर्णय नहीं ले पाते। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। निर्णय लेने में देरी करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अवसर किसी का इंतजार नहीं करते। जब आपके सामने मौका आता है तो आपको तुरंत निर्णय लेना चाहिए। निर्णय लेने के लिए आपके पास पूरी जानकारी होना जरूरी है, लेकिन कभी कभी आपको अधूरी जानकारी के साथ भी निर्णय लेना पड़ता है। यह एक कला है जो अनुभव से आती है। दृढ़ता सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। बहुत से लोग शुरुआत अच्छी करते हैं, लेकिन जब मुसीबतें आती हैं तो वे हार मान लेते हैं। हिल कहते हैं कि हर असफलता आपको सफलता के करीब ले जाती है, लेकिन यह तभी संभव है जब आप हार न मानें और लगातार कोशिश करते रहें। दृढ़ता का मतलब यह नहीं है कि आप बिना सोचे समझे एक ही काम करते रहें। इसका मतलब यह है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें और अलग अलग तरीकों से उसे पाने की कोशिश करते रहें। दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानी देखें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितनी असफलताओं का सामना किया है, लेकिन वे कभी हारे नहीं और अंत में सफल हुए। यह सिद्धांत कहता है कि जब दो या दो से अधिक लोग एक ही लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं तो एक तीसरी शक्ति पैदा होती है जो अकेले काम करने से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। हिल के अनुसार कोई भी व्यक्ति अकेले बहुत बड़ी सफलता नहीं पा सकता। आपको एक ऐसे समूह की जरूरत होती है जो आपके विजन को समझे और आपके साथ मिलकर काम करे। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाते समय ध्यान रखें कि सभी सदस्य ईमानदार हों, उनमें आपके लक्ष्य के प्रति सच्ची रुचि हो और वे अपना योगदान देने के लिए तैयार हों। आपका मास्टरमाइंड ग्रुप आपके परिवार के सदस्यों से शुरू हो सकता है, फिर आप अपने दोस्तों, सहयोगियों और सलाहकारों को शामिल कर सकते हैं। यह एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हिल कहते हैं कि यौन ऊर्जा हमारी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है और अगर इसे सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो यह असाधारण सफलता दिला सकती है। जब यह ऊर्जा केवल शारीरिक संतुष्टि के लिए इस्तेमाल होती है तो यह व्यर्थ चली जाती है, लेकिन जब इसे रचनात्मक कार्यों में लगाया जाता है तो यह अद्भुत परिणाम देती है। इतिहास के महान व्यक्तित्वों नेपोलियन शेक्सपियर, जॉर्ज वॉशिंगटन लिंकन ने अपनी यौन ऊर्जा को अपने महान कार्यों में रूपांतरित किया था। यह रूपांतरण तब होता है जब आप अपनी सारी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगा देते हैं और किसी भी प्रकार की व्यर्थ गतिविधियों से बचते हैं। आपका अवचेतन मन एक विशाल डेटाबेस की तरह है जो आपके सभी विचारों, अनुभवों और यादों को स्टोर करता है। यह 24 घंटे काम करता रहता है और आपके व्यवहार को प्रभावित करता रहता है। हिल बताते हैं कि अवचेतन मन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के विचारों को समान रूप से स्वीकार करता है, इसलिए यह जरूरी है कि आप केवल सकारात्मक विचार ही इसे दें। अवचेतन मन तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान और विजुअलाइजेशन। जब आप शांत मन से अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं तो यह सीधे आपके अवचेतन मन तक पहुंचता है। अवचेतन मन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आपके लिए समाधान खोजता रहता है, भले ही आप सो रहे हों या कोई और काम कर रहे हों। हिल के अनुसार हमारा दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह काम करता है जो विचारों को भेजता और रिसीव करता है। जब आप किसी चीज के बारे में तीव्रता से सोचते हैं तो आपका दिमाग उस आवृत्ति पर काम करने लगता है। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारे विचार ऊर्जा के रूप में फैलते हैं और समान विचार वाले लोगों से जुड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि समान विचार वाले लोग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दिमाग की इस शक्ति का फायदा उठाने के लिए आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा और केवल उन्हीं चीजों के बारे में सोचना होगा जो आप चाहते हैं। जब आप लगातार सफलता और समृद्धि के बारे में सोचते हैं
तो आपका दिमाग उस दिशा में अवसर और संभावनाएं खोजने लगता है। छठी इंद्री, वह आंतरिक शक्ति है जो आपको सही और गलत के बीच अंतर बताती है। यह आपकी अंतरात्मा की आवाज है जो हमेशा आपका भला चाहती है। हिल कहते हैं कि जब आप अपने 5 सिद्धांतों को पूरी तरह से समझ लेते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपकी छठी इंद्री जाग उठती है। छठी इंद्री आपको समय से पहले खतरे का एहसास दिलाती है, सही अवसरों की पहचान कराती है और जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान सुझाती है। इस इंद्री को विकसित करने के लिए आपको ध्यान करना चाहिए। शांत वातावरण में बैठकर अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहिए और अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना चाहिए। हिल बताते हैं कि हर इंसान के अंदर 6 मुख्य डर होते हैं जो उसकी सफलता में बाधक बनते हैं। पहला है गरीबी का डर। यह सबसे आम डर है जो लोगों को जोखिम लेने से रोकता है। दूसरा है आलोचना का डर। लोग दूसरों की राय से इतना डरते हैं कि वे अपने सपनों का पीछा ही नहीं करते। तीसरा है बीमारी का डर। यह डर आपको नकारात्मक सोच में धकेल देता है। चौथा है प्रेम खोने का डर। यह डर रिश्तों में समस्या पैदा करता है। पांचवा है बुढ़ापे का डर। यह डर आपको भविष्य की योजना बनाने से रोकता है। छठा है मृत्यु का डर। यह सबसे गहरा डर है जो आपकी सारी जिंदगी को प्रभावित करता है। इन सभी डरों को जीतने के लिए आपको सकारात्मक सोच रखनी होगी और अपने आप पर विश्वास करना होगा। अब जानते हैं कि इन सिद्धांतों को व्यावहारिक जीवन में कैसे लागू करें। सबसे पहले अपना लक्ष्य स्पष्ट करें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कब तक कमाना चाहते हैं और उसके बदले में क्या देने को तैयार हैं। दूसरे, अपनी इच्छा को इतना प्रबल बनाएं कि वह जुनून बन जाए। रोजाना अपने लक्ष्य के बारे में सोचें और उसकी कल्पना करें। तीसरे, अपने लक्ष्य को लिखकर रखें और रोजाना उसे पढ़ें। यह आपके अवचेतन मन को प्रभावित करेगा। चौथे, अपनी योजना बनाएं और उस पर अमल करना शुरू करें। बिना एक्शन के कुछ भी नहीं होता। पांचवे, अपना मास्टर माइंड ग्रुप बनाएं। ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ें जो आपके विजन को समझते हों। छठे, निरंतर सीखते रहें और अपनी विशेषज्ञता बढ़ाते रहें। सातवें, अपने डरों से लड़ें और हमेशा सकारात्मक सोच रखें। सफल होने के लिए सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। गरीबी की मानसिकता से अमीरी की मानसिकता में जाना होगा। गरीब लोग पैसे की कमी के बारे में सोचते रहते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे की बहुतायत के बारे में सोचते हैं। गरीब लोग कहते हैं कि पैसा बुरी चीज है, जबकि अमीर लोग पैसे की शक्ति को समझते हैं। गरीब लोग सिक्योरिटी चाहते हैं, जबकि अमीर लोग अवसरों की तलाश करते हैं। गरीब लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, जबकि अमीर लोग दूसरों से सीखते हैं। आपकी आदतें आपकी किस्मत बनाती हैं। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो आप सफल होंगे और अगर बुरी हैं तो असफल होंगे। सफल लोगों की कुछ आम आदतें होती हैं। वे जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अपना समय व्यवस्थित करते हैं और लगातार सीखते रहते हैं। आपको भी अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनानी होंगी। यह एक धीमी प्रक्रिया है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। समय सबसे कीमती संसाधन है और यह सबको बराबर मिलता है, लेकिन जो लोग इसका सही उपयोग करते हैं वही सफल होते हैं। आपको अपने समय का हिसाब रखना चाहिए और देखना चाहिए कि आप कितना समय व्यर्थ की चीजों में बर्बाद कर रहे हैं। सफल लोग अपना समय उत्पादक कामों में लगाते हैं। वे सीखने में, बढ़ने में, रिश्ते बनाने में और अपने लक्ष्यों पर काम करने में समय बिताते हैं। पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे सही जगह निवेश करना। हिल कहते हैं कि आपको अपने पैसे को काम पर लगाना चाहिए, न कि सिर्फ बचा कर रखना चाहिए। निवेश करने से पहले आपको उस क्षेत्र की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अंधा निवेश करना खतरनाक है। सबसे पहले अपनी शिक्षा में निवेश करें, फिर अपने स्वास्थ्य में, फिर अपने बिजनेस या करियर में और फिर वित्तीय साधनों में। कोई भी व्यक्ति अकेले सफल नहीं होता। आपको अच्छे रिश्ते बनाने होंगे और उन्हें बनाए रखना होगा। सफल लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, पहले देते हैं फिर लेते हैं। वे जानते हैं कि जो ऊर्जा आप ब्रह्मांड में भेजते हैं वही आपके पास वापस आती है। अपने रिश्तों में ईमानदार रहें, विश्वसनीय बने और हमेशा दूसरों का फायदा सोचें। जब आप दूसरों की सफलता में योगदान देते हैं तो वे भी आपकी सफलता में योगदान देते हैं। आज के युग में नेटवर्किंग बहुत जरूरी है।
आपको अपने क्षेत्र के सफल लोगों से मिलना जुलना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और अपने अनुभव साझा करने चाहिए। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ अपना फायदा देखना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की मदद करना है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, तो वे भी आपकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। सोशल मीडिया के जमाने में नेटवर्किंग और भी आसान हो गई है। आप घर बैठे दुनिया भर के लोगों से जुड़ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन रिश्तों को ऑफलाइन भी लाना जरूरी है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। सफल लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखते हैं। वे नियमित व्यायाम करते हैं, सही खान पान रखते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं और तनाव को कम करने के तरीके अपनाते हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। नकारात्मक विचारों से बचें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें और अपने मन को शांत रखने के तरीके सीखें। हिल कहते हैं कि असफलता सफलता की सबसे अच्छी शिक्षक है। हर असफलता आपको कुछ नया सिखाती है और सफलता के करीब ले जाती है। जब आप असफल होते हैं तो परेशान ना हो, बल्कि यह देखें कि आपने क्या गलती की और अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। सफल लोग असफलता को अपनी दुश्मन नहीं बल्कि अपना मित्र मानते हैं। वे जानते हैं कि हर असफलता उन्हें सफलता का एक नया तरीका सिखा रही है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए धैर्य और संयम की जरूरत होती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन वास्तविक सफलता में समय लगता है। जैसे एक पेड़ को बड़ा होने में सालों लगते हैं, वैसे ही आपकी सफलता को भी पनपने में समय लगेगा, लेकिन जब यह पनपेगी तो लंबे समय तक फल देगी। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि आप बैठकर इंतजार करते रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आप लगातार काम करते रहें और परिणामों का धैर्य से इंतजार करें। हिल बहुत जोर देकर कहते हैं कि पहले देना फिर लेना। यह प्रकृति का नियम है। जो लोग सिर्फ लेना चाहते हैं, वे कभी सफल नहीं होते। आप जो भी चाहते हैं, पहले उसे दूसरों को दें। अगर आप प्यार चाहते हैं तो पहले प्यार दें। अगर आप सम्मान चाहते हैं तो पहले सम्मान दें। अगर आप पैसा चाहते हैं तो पहले वैल्यू दें। यह दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि आप जो भी ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं, वही आपके पास कई गुना होकर वापस आती है। जो भी आपके पास है, उसके लिए आभारी रहें। आभार एक बहुत शक्तिशाली भावना है जो आपके जीवन में और भी अच्छी चीजें लाती है। जब आप शिकायत करते रहते हैं तो आपके जीवन में और भी समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आपके जीवन में खुशियां आती रहती हैं। रोजाना रात को सोने से पहले 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके साथ अच्छा हुआ हो। यह आपकी मानसिकता को सकारात्मक बनाएगा। सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। आपको निरंतर अपने आप को बेहतर बनाते रहना होगा। हर दिन कुछ नया सीखें, हर दिन अपने स्किल को बेहतर बनाएं, हर दिन अपनी आदतों को सुधारें। यह छोटे छोटे सुधार मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। जापान में कैजन की अवधारणा है, जिसका मतलब है निरंतर सुधार। यह दर्शन जापान को दुनिया की सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने में मदद मिली है। जब आप सफल हो जाते हैं तो समाज को भी कुछ वापस करना चाहिए। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। सफल लोग हमेशा समाज की सेवा करते हैं। वे स्कूल खोलते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं। जब आप दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाते हैं तो आपकी अपनी जिंदगी में भी खुशियां आती हैं। यह एक चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। सफल लोग हमेशा भविष्य की योजना बनाते हैं। वे आज का काम कल पर नहीं छोड़ते और कल की तैयारी आज से शुरू कर देते हैं। आपको भी अपने भविष्य की योजना बनानी चाहिए। 5 साल बाद, 10 साल बाद और 20 साल बाद आप कहां होना चाहते हैं, इसकी स्पष्ट तस्वीर आपके मन में होनी चाहिए। योजना बनाते समय यह भी सोचें कि अगर आपकी मुख्य योजना काम नहीं करे तो आपके पास बैकअप प्लान क्या है। सफल लोग हमेशा प्लान भी रखते हैं। आखिर में यह सोचें कि आप इस दुनिया में क्या विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं। आप अपने बच्चों और समाज के लिए क्या करना चाहते हैं। सच्ची सफलता वह है जो सिर्फ आपको फायदा न पहुंचाए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी फायदा पहुंचाए। जब आप अपने से बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो आपको अंदर से शक्ति मिलती है और आप असाधारण काम कर पाते हैं। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। इसके 14 सिद्धांत आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन याद रखें
कि सिर्फ पढ़ना या सुनना काफी नहीं है। आपको इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना होगा, रोजाना अभ्यास करना होगा और धैर्य रखना होगा। सफलता कोई जादू नहीं है, यह एक विज्ञान है, और जो भी इस विज्ञान को समझकर अमल करता है वह जरूर सफल होता है। आज से ही शुरुआत करें, अपने लक्ष्य तय करें, अपनी योजना बनाएं और काम शुरू कर दें। याद रखें कि हर महान यात्रा एक कदम से शुरू होती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा सिद्धांत सबसे पहले अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हैं। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें